तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस टाइम पे कनाडा में घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और या तो फिर इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली वाई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज कनाडा में आने के बाद सबसे पहले आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो घर के ऊपर होती है। बेसिकली हर जगह पे ऐसा होना चाहिए, बट कनाडा में कुछ स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा, क्योंकि हम लोग जब आए थे कनाडा में, मैं और मेरी वाइफ, तो हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट घर ही थी। घर पे इन्वेस्ट करना इज़ नॉट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, बट आई कॉल इट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप एसेट बनाते हो, राइट। आगे देखते रहिए इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश सिडाना। थोड़ा बोलने में मुश्किल होता है सिडाना, तो इसलिए आकाश और सिडाना में एक ब्रेक लेना पड़ता है, मुझे पॉज लेना पड़ता है। आकाश सिडाना। ओके, सो आज मैं बात करने वाला हूँ इस टाइम पे कनाडा में रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, जो लोगों को घर खरीदना है उनको घर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, ये राइट टाइम है या नहीं है, उस बारे में बात करते हैं। अब एक आर्टिकल आता है 18 दिसंबर 2020 को ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड बेटर डुवेलिंग। उस पर ये लिखा होता है कि कनाडा की पॉपुलेशन कम हो रही है। ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो की पॉपुलेशन 0.01% से डिक्रीज़ हुई है इन कंपैरिजन टू द क्वार्टर लास्ट ईयर क्वार्टर, राइट। तो इस बार ओंटारियो की पॉपुलेशन 0.01 मीन्स इट इज़ इक्वल टू 895 पीपल कम हुए हैं, जो यूजुअली होता नहीं है। ऐसा ही ब्रिटिश कोलंबिया की पॉपुलेशन 0.04 से डिक्रीज़ हुई है, विच इज़ इक्वल टू 1861 पीपल। मतलब सोचो, पॉपुलेशन कम होना, मतलब बीइंग एन इंडियन, मैंने तो कभी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा होगा, राइट, कि पॉपुलेशन कम होगी। बट सिंस हमारी कनाडा की इकोनॉमी और पॉपुलेशन इज़ ऑल बेस्ड ऑन इमिग्रेशन, नॉट ऑल बेस्ड ऑन इमिग्रेशन मीन्स एक बहुत बड़ा पार्ट है इमिग्रेशन का कनाडा के अंदर। तो यहाँ रेगुलरली ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल आते हैं यहाँ पर एज इमिग्रेंट, जैसे हम लोग आए हैं एज परमानेंट रेजिडेंट फ्रॉम इंडिया। तो अगर इनकी इमिग्रेशन नहीं होती तो इनकी एक्चुअल पॉपुलेशन कम होती है। तो ऐसा ही इस साल हुआ है। तो एज पर द स्टैट्स पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, बट रियल एस्टेट बूम कर रही है। मतलब रियल एस्टेट इज़ लाइक इन द वर्स्ट फेज। वर्स्ट फेज क्यों है? जो सेलर है उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन जो बेचारे घर खरीदने वाले हैं उनके लिए भाई वर्स्ट है ये इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं हमारी सिटी की, मैं ब्रैम्पटन में रहता हूं अपनी वाइफ के साथ और एक 20 महीने के बच्चे के साथ। आजकल मम्मी भी आई हुई हैं वाइफ की मेरी। एनीवेज, तो यहाँ पर बात होती है रियल एस्टेट की, ओवरऑल कनाडा में रियल एस्टेट की इन्वेंट्री की। बेसिकली इन्वेंट्री कितनी है इस समय मार्केट के अंदर, कितने लोग खरीदने वाले हैं और कितने लोग बेचने वाले हैं। बात करें मेरे रियल्टर की, जिनके थ्रू हमने अपना घर खरीदा था, थोड़े दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो एज़ पर हिम इस टाइम पे 300 से 350 घर बिकने को थे। मतलब अगर लास्ट वीक की बात करें, 300 से 350 से एट ए टाइम बिकने को थे। जो यूजुअली इन्वेंट्री होती है 1000 से 1500 घर बिकने को होते हैं, और ऑलमोस्ट उसके आसपास लोग खरीदने के लिए होते हैं एट ए टाइम। तो आप सोचो कि अगर 300 घर बिकने को हैं और 1500 लोग खरीदने को हैं, लेट्स सपोज, तो एक घर के लिए 5 लोग लाइन में लगे हैं खरीदने को। दिस इज़ दी वन ऑफ द इशू राइट नाउ। और जो मैंने बात करी आपसे कनाडा की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने का, ये कॉन्टीन्यूस ट्रेंड है जो नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू हो सकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीज़न विच इज़ कोविड-19। इस टाइम पे नई इमिग्रेशन हो नहीं रही है, नए लोग आ नहीं रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक और आर्टिकल आता है फिच रेटिंग्स नाम की वेबसाइट पे। फिच रेटिंग्स इज़ बेसिकली रियल एस्टेट आउटलुक है, जो फोरकास्टिंग करते हैं, और एज़ पर देयर स्टार्ट्स नेक्स्ट ईयर रियल एस्टेट के प्राइसेस 5% डाउन जाएंगे, और यही इस साल 7% अप गए हैं ऑन एन एवरेज। 7% से ज़्यादा गए हैं। और अगर आप
मार्केट में निकलेंगे तो आपको पता लगेगा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऑन एवरेज की बात करते हैं तो 7% इंक्रीज़ हुआ, तो नेक्स्ट ईयर वही नलिफा हो जाएगा। तो अब इसके रीजंस क्या हैं? फर्स्ट रीज़न ये है कि आपका इमिग्रेशन बहुत कम हुआ है और जो आगे भी कॉन्टिन्यूस ट्रेंड है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीज़न विच इज़ कोविड-19। अभी इस समय इमिग्रेशन वाजिब नहीं है, समझ आती है। और सेकंड रीज़न ये होता है जो रेंट्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं डाउनटाउन एरियाज़ में, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोई भी बोलेंगे तो ऑफिस जो डाउनटाउन्स में हैं उनके पास में नहीं रहना चाहता नहीं, जब ऑफिस जाना ही नहीं तो उसके आसपास रहना ही क्यों। मतलब बहुत लोग बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, सबअर्ब्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो रेंट्स भी बहुत डिक्लाइन हो गए हैं। 10 to 15% का फ़र्क आया डाउनटाउन एरियाज़ में, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको इंस्टेड ऑफ बाइंग लोग प्रेफर कर रहे हैं रेंट पे रहने में। और थर्ड रीज़न आता है कि इतना बुरा टाइम चल रहा है और कई लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं। अगर दो में से एक इंसान की जॉब मतलब पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, उसमें से एक की जॉब जाती है तो वो उतनी ही सेविंग्स कम होती है, तो फिर डाउन पेमेंट इकट्ठी करना भी इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट एट दिस टाइम, राइट। और एक चौथा फैक्टर आता है, वो है मॉर्गेज डिलिक्वेंसीज रेट। सो बेसिकली ये होता है जब आप मॉर्गेज लेते हैं, मींस आप लोन लेते हैं, अगर आप उसको चुका नहीं पाते हैं और अगर आप 3 महीने की EMI पे नहीं करते हैं, लेट्स सपोज कॉन्टिन्यूस मैनर, अगर आप 3 महीने की EMI पे नहीं करते तो आप डिफ़ॉल्टर कहलाते हैं। तो आप जब आप लेट्स सपोज कंट्री में 100 लोगों ने लोन लिया है और 3 बंदे ऐसे डिफ़ॉल्टर हो गए हैं जो लोन नहीं पे कर पाए, 3 महीने EMI कॉन्टिन्यूसली पे नहीं करी, इट मीन्स 3% की डिलिक्वेंसी रेट है, जो कनाडा में है यूजुअली 0.35 से 0.5% की तरफ बढ़ रही है। जो ऐसा क्यों बढ़ रहा है, इसका भी रीज़न ये है कि जॉब्स कम होना और बहुत लोगों ने मॉर्गेज डेफर करवाई थी, क्योंकि जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो कनाडा में और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा हुआ होगा, बट कनाडा की बात करते हैं, आप अपनी मॉर्गेज डेफर कर सकते थे। डेफर मीन्स आप अपनी मॉर्गेज आज नहीं 6 महीने बाद पे कर सकते थे। जब आपकी मान लो आपकी जॉब गई है, आप 2 इंसानों में से एक की जॉब गई है, तो आप एक अपनी मॉर्गेज बैंक को, जहाँ से अपनी मॉर्गेज लिया, आपसे बात कर सकते हैं और आप मॉर्गेज को मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, एनीवेज वो डिटेल बाद में बात करेंगे कभी। बट वो क्या हुआ है कि जो डेफर कराने के बाद भी पीपल आर नॉट एबल टू पे देयर मॉर्गेज आफ्टर इवन द डेफर पीरियड, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके चक्कर में भी डिलिक्वेंसीज रेट बढ़ रहा है, डिलिक्वेंसी रेट। और RBC का एक आर्टिकल आता है, एज पर RBC's फोरकास्टिंग और आई वुड से स्टैटिस्टिक्स, जो 10 to 20% लोग हैं जिन्होंने अपनी मॉर्गेज डिफ़र करवाई थी, उसमें से 10 to 20% लोग आर एट हाई रिस्क ऑफ नॉट एबल टू पे देयर मॉर्गेजेस। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। इस समय क्या पोजीशन चल रही है? इस समय पोजीशन चल रही है बहुत हाई है प्रॉपर्टी। क्यों हाई है? उसका एक रीज़न इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, दूसरा रीज़न इन्वेंट्री बहुत लो है। इन्वेंट्री मीन्स बेचने वाले लोग बहुत कम हैं और ख़रीदने वाले इन कंपैरिजन टू द बेचने वाले ज़्यादा हैं। बात करते हैं बेचने वाले लोग कम क्यों हैं? क्योंकि लोग डरते हैं अगर मैं अपना घर बेचने को लगाऊंगा तो ऑफ कोर्स लोग देखने आएंगे तो थोड़ा सा आप इन्फेक्ट भी हो सकते हैं, राइट, विद कोविड-19 और समथिंग, राइट। तो थोड़ा सा डर बैठ गया, तो इसलिए इन्वेंट्री कम हो गई। अब इन्वेंट्री कम हो गई, इसके चक्कर में मार्केट में जितने घर बिकने वाले हैं वो ज़्यादा में बिक रहे हैं। और आपका एक रीज़न आता है कि बहुत सारे लोग जो डाउनटाउन में रहते थे वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, मीन्स सबअर्ब्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे अगर कोई टोरंटो डाउनटाउन रहता था, उनका ऑफिस अगर आसपास था, जब ऑफिस जाना ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम ही करना है, तो वहाँ रहना ही क्यों। तो लोग क्योंकि महंगा पड़ता है डाउनटाउन में रहना, तो डाउनटाउन से बाहर निकल के सबअर्ब्स में आ रहे हैं। अब उसके चक्कर में क्या, सबअर्ब्स में प्रॉपर्टी बढ़ गई है। जो अब आपने यहाँ घर खरीदना है और यहाँ ऑलरेडी 4 लोग थे, 4 से 4 लोग और बढ़ गए तो 8 लोग हो गए फॉर द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑन सेल। तो यही इशू आ रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ माई ओपिनियन ऑन दिस। माई ओपिनियन इज़ बेसिकली, फर्स्ट इज़
ये सेम टाइम 2017 में ऐसा हुआ था जब रियल एस्टेट की जो इन्वेंट्री थी वो बहुत लो थी। तो उस टाइम पे एक एक घर पे 20-20 लोग बिड कर रहे थे, बिडिंग हो रही थी घर खरीदने की, जो हमने कभी सुना है इंडिया में, नहीं सुना। बिडिंग नहीं होती हमारे इंडिया में, राइट, प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पर हमारी एक एक घर के ऊपर 20 लोग पैसे लेके खड़े हुए, मुझे दे दो। दिस इज़ अनयूजुअल। और आप ऐसी 25 जगहों के लिए, 25 घरों के लिए बिड करते हो तो आप मिस्टेक करोगे, राइट। और एक पॉइंट आता है कि आप यू एंड अप पेइंग मोर फॉर अ प्रॉपर्टी, क्योंकि बिडिंग हो रही है तो हर कोई अपनी बिड करता है, हाई 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 हाई। तो ये इश्यू आता है कि आप ज़्यादा में ख़रीद लेंगे वो घर को। और एक पॉइंट आता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे प्रॉपर्टी लेना या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना या फिर घर लेना इज़ अ रश डिसीजन। और इंटरेस्ट रेट लो हैं, इट डजंट मीन कि आपको आज इंटरेस्ट रेट लो हैं और तो कल नहीं होंगे। एज़ पर माई ओपिनियन अगले 2 साल तक कहीं भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाने वाले। इकोनॉमी बहुत जल्दी नहीं सुधर जाएगी जो एक इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगले साल भी इस चीज़ का वेट करा जा सकता है, जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, मतलब भाग ना रहे हो लोग घर लेने को, राइट। अब आराम से घर भी देख सकें, सब कुछ आराम से उसमें एनालिसिस कर सकें घर लेने से पहले। और फिर जब इन्वेंट्री लो है तो एक पॉइंट आता है कि आप ऑप्शंस बहुत कम है आपके पास, राइट। तो ऐसी टाइम पे घर लेना ही क्यों जब ऑप्शंस कम है। जब हमने घर खरीदा था हमारे पास, हमने 30 घर के करीब देखे होंगे, 30 से 40 घर देखे होंगे, बहुत ऑप्शंस थे। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा टाइम था, बट ये है कि इतना बुरा हाल नहीं था कि हम घर खरीदने जा रहे हैं और पहले किसी ने ख़रीद लिया, ऐसा नहीं था। कुछ अच्छे घरों में होता है, हर टाइम होता है, अच्छी चीज़ हमेशा पहले बिकती है, अच्छी चीज़ के लिए हमेशा खरीदार ज़्यादा होते हैं, बट इट डजंट मीन कि हर घर के लिए ऐसा बुरा हाल था। और सबसे जो एक बड़ा फैक्टर है वो है कि रेंट्स बहुत कम है। तो रेंट कम है तो भाई पैसे भी ज़्यादा बचेंगे, तो रेंट पे रह लेते हैं थोड़ा टाइम और फिर पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, और नेक्स्ट ईयर या थोड़ा सा तो कुछ दिन या कुछ महीने वेट करके देख लेते हैं और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। एंड डिस्क्लेमर, दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम डूइंग राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घर है तो मैं ओपिनियन दे सकता हूँ खुलेआम। और आपको अगर ये वीडियो समझ आती है और आपको समझ आता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सुनने लायक है, तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बनाता रहूँगा, क्योंकि आई एम वेरी कीन टू लर्न मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड टू मेक अदर्स लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट, विच आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ with my money, like a bit of my money. So फिर मिलते हैं, फिर ऐसी कोई नई वीडियो लाते हैं, फिर कुछ ना कुछ धमाका करते हैं, सॉरी धमाका नहीं, फिर कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ आपसे, फिर कुछ ना कुछ स्टडी करते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।